GSTR3B लेट फीस वेवर या GSTR3B ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर कोई भी अपडेट अगर हमें मिल रहा है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आपके साथ एक रिट पिटीशन शेयर की थी जो तेलंगाना हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है, जहाँ पे फरवरी 20 से लेकर के अक्टूबर 20 तक की ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में बोला गया था कि फरवरी 20 से लेकर अक्टूबर 20 तक की आप ड्यू डेट एक्सटेंड कर दीजिए 31 मार्च 2021 तक। अब यहाँ पे ये जो इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है जो कर्नाटका स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन द्वारा भेजी गई है, जिसके अंदर मांग की गई है रिक्वेस्ट फॉर रिलीफ फ्रॉम लेट फीस फॉर डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न फ्रॉम अगस्त 20। तो 17 दिसंबर की ये रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर मांग की गई है कि आप अगस्त 2020 से लेट फीस माफ़ कर दीजिए 31 मार्च 2021 तक। इन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपने नोटिफिकेशंस ला करके रेट फी के अंदर रिलैक्सेशन दिया था, मैक्सिमम कैपिंग लगाई थी 500 रुपये की अगर टैक्सेबल रिटर्न है, और इन केस निल रिटर्न है तो वहाँ पे लेट फीस को वेव किया गया था। तो वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है कि पहले भी आपने ये रिलैक्सेशन दी है और अब ये जो रिलैक्सेशन है वो आपसे मांगी गई है अगस्त 20 ऑनवर्ड्स। तो फॉर सब्सिक्वेंट रिटर्न पीरियड जुलाई 20 तक आपने नोटिफिकेशंस ला के रिलैक्सेशन दी थी। अब अगस्त 20 ऑनवर्ड्स भी जो लेट फीस है वो लेवी हो रही है, लग रही है, जो कि मैक्सिमम है 5000 CGST 5000 SGST डिसरिगार्डिंग द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड वॉल्यूम, चाहे वो बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, कोई बिजनेस हुआ है, नहीं हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट जो लेट फीस है वो लग रही है। सिंस टैक्सपेयर हैव either not started or just started retrieving the business, it's been an uphill struggle for most of them to meet their fixed cost with unstable economy, workforce, crumbled business opportunity। तो यहाँ पे बताया कि बिजनेसेस किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं निकल पा रही है। अभी काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो भी स्ट्रगल ही कर रही है। तो कीपिंग इन द माइंड वी प्रे फॉर सिमिलर रिलैक्सेशन आप लेकर के आइए। जो रिलैक्सेशन आप पहले लेकर के आए थे, जो एमनेस्टी स्कीम आप पहले लेकर के आए थे, वो आप लेकर के आइए फॉर रिटर्न पीरियड फ्रॉम अगस्त 20 टू मार्च 2021 के लिए। बाय ग्रांटिंग a waiver of late fee for delayed filing of GST return, especially for small and genuine taxpayer. This will boost the morale of such taxpayer who are trying their best to retrieve the Indian economy. तो बेसिकली इसके अंदर जो बात की गई है, जिस एमनेस्टी स्कीम के लिए डिमांड की गई है, वो की गई है पीरियड अक्टूबर टू मार्च 2021 के लिए, कि जिस तरीके से आप पहले नोटिफिकेशंस लाए थे, सिमिलर आप अगस्त ऑनवर्ड्स पीरियड के लिए भी लेकर के आइए। तो देखते हैं अब इन सभी चीज़ों का गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरीके से गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंसीडर करती है, कोई एक्शन लेती है, क्या कोई वेवर देती है। तो वो सभी चीज़ें अभी हमें देखनी है, क्योंकि फ़िलहाल कोई भी एमनेस्टी स्कीम एक्टिव नहीं है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट अभी आई है।